Jai Hind दोस्तों, you are most welcome in our channel Bibliophile Center, and I hope you all are well and respect women, elders and younger ones and don't misuse female feminism. Let's start now. तो हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस आफ्टर 2 मंथ्स, क्योंकि मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ है ना, तो एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो अब स्टार्ट करते हैं ना, देखते हैं कहाँ तक हो गया था हमारा ये वाला चैप्टर, फिर स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट बस। तो ये रहा हमारा चैप्टर। अभी देखते हैं हम ये कहाँ तक हो चुका था एक्चुअली। ये हो गया था है ना लास्ट। यू फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट विद ऑल मेटल्स। अभी हमें पढ़ना है ये हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स, है ना। तो जो हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड, यानी कि एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कैसे रिएक्ट करते हैं, है ना, इसके बारे में जानते हैं। तो पहले क्या ये कर लेते हैं एक्टिविटी, है ना 2.5। तो इसमें क्या लिखा है आपको, टेक 2 टेस्ट ट्यूब लेवल दैम एज ए एंड बी। आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक उन पर लेवलिंग कर लेनी है ना। लेवलिंग मतलब क्या, मतलब पहचान बना लेनी है, एक ए और बी। टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, जो फार्मूला क्या है Na2CO3 इन द टेस्ट ट्यूब ए। तो आपको टेस्ट ट्यूब ए में क्या लेना है, 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेना है ना, लगभग लगभग। एंड अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3 इन टेस्ट ट्यूब बी। और टेस्ट ट्यूब बी में आपको क्या लेना, हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, वो भी लगभग कितना लेना, 0.5 ग्राम। एड अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl टू बोथ द टेस्ट ट्यूब। और दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है, लगभग 2 ml डाइल्यूट HCl, ठीक है। बट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, पास द गैस प्रोड्यूस इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर, है ना। अभी क्या, तो क्या करना है आपको, पास द गैस प्रोड्यूस इन ईच केस, है ना। तो आपको हर केस में क्या करना, लाइम वाटर से हाइड्रोजन एस ऑन इन फिगर 2 पॉइंट रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। लाइम वाटर से क्या पास आउट करना है, गैस प्रोड्यूस करनी है ना। या मैं इसे सीधी सीधे कहूँ तो प्रत्येक कंडीशन में जो गैस बन रही होगी उसे चूने के पानी से पास आउट करना है ना। और आपने जो भी ऑब्ज़र्व किया उसे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अभी हम देखते हैं, जैसे मैं इसे 1 मिनट, थोड़ा 1 मिनट रुको। अब ये डायग्राम क्लियर दिखाई दे रहा होगा, है ना। अभी तो क्या है, आपको एक स्टैंड लेना है ये, है ना। उसमें क्या डालना, सोडियम कार्बोनेट टेस्ट ट्यूब ये ले लिया। और ये कौन सी टेस्ट ट्यूब है, लेबलिंग जो ए नंबर है ये वाली दिख रही है ना। और ये डिलीवरी ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है इसमें, है ना। ये थिशल फनल है, स्टैंड है, कॉर्क है, ये आप पढ़ लेना, ये सब तो एपरेटस है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और फिगर में लिखा है 2.2 में पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से क्या पास आउट करवा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। अभी देखते हैं कि हमने क्या ऑब्जर्वेशन किया। अभी एक्चुअली आप देखोगे क्या होगा इसमें, आप जो दोनों टेस्ट ट्यूब हैं ए और बी में एक गैस निकलेगी, है ना, जिसकी रिएक्शन क्या होगी, अभी दिखाता हूँ मैं। खाली जगह है यहाँ पर, है ये है भी इसमें लिखा हुआ। द रिएक्शन अकरिंग द अबव एक्टिविटी आर रिटन एज, है ना। तो टेस्ट ट्यूब ए में क्या है, सोडियम कार्बोनेट सॉलिड, और ये क्या है, HCl है, कैसा, डाइल्यूट। तो ये क्या बनेगा, यहाँ से ये Na2 है, तो यहाँ क्या हो गया 2Na, ये वाला, है ना। और Cl यहाँ से ले लेंगे 2, ये वाले। जैसे मैं 1 मिनट, ये Cl2 है यहाँ पर, तो Cl2 यहाँ पर हो गया, तो क्या हो गया 2NaCl। अभी हाइड्रोजन के इधर 2 बच गए, ये इधर आ जाएंगे, हाइड्रोजन के 2 बचेगा, ऑक्सीजन का 1, ऑक्सीजन का 1 यहाँ से ले लेंगे 3 में से।
तो यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन का एक, तो बचा कितना, ऑक्सीजन के दो यहाँ पर बचे, और कार्बन कहाँ से बचा, ये वाला कार्बन, तो ये कार्बन कहाँ गया, ये, तो ये क्या हो गई, बैलेंस हो गई, है ना। अभी आप देखोगे ये क्या है, इसमें केवल सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये वाला, है ना। इसमें क्या है, NaSCO3 सॉलिड और डाइल्यूट HCl, ये वाला। अब यहाँ पर भी क्या बनेगा, NaCl सोडियम क्लोराइड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज, पास आउट करवा रहे हैं, रिलीज क्या हो गया। ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर, है ना, और लाइम वाटर को इवॉल्व करके या शामिल करके क्या होता है देखते हैं ना। तो ये क्या हो गया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अभी नहीं बना था, अभी बन जाएगा, 1 मिनट रुको। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से CO2 उठाना है ये वाला, और किसके साथ पास आउट करवाना है, ये लाइम वाटर। लाइम वाटर से क्या कहते हैं, चूने का पानी, है ना, हिंदी में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैक्ट लाइम, बुझा हुआ चूना भी कहते हैं इसे। ये कैसा है, AQ मतलब सॉल्यूशन, है ना, और CO2 मतलब गैस, क्या कर रहे हैं, पास आउट करवा रहे हैं। तो क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैसे कलर का है, दूधिया कलर का, है ना। तो इसे क्या कहते हैं, वाइट प्रिसिपिटेट, और क्या बन रहा है, H2O लिक्विड, है ना। तो ये यहाँ से बनेगी रिएक्शन। और जब ज़्यादा गैस मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में हम गैस क्या करेंगे, पास आउट करेंगे, तो ये जो वाइट PPT है या प्रिसिपिटेट है, ये क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, और जो मिल्क मिल्क कलर था वो कैसा हो जाएगा, डिस्ट्रॉय या ख़त्म हो जाएगा कह सकते हैं ना। बस इतना सही है इसमें, और देख लेते हैं क्या आगे, 1 मिनट। जो मैं कह रहा था, मतलब दूधिया कलर ख़त्म हो जाएगा, ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, है ना। तो ये हो जाएगा सॉल्युबल इन वाटर, और जो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड और H2 लिक्विड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रो कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा ये एक्चुअली, है ना, सॉल्युबल इन वाटर, जो कि वाटर में घुल जाएगा, तो दूधिया रंग क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो इसे क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O CO2, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो क्या है, सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि जल में घुल जाएगा, है ना। लाइमस्टोन चौक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन किसे कहते हैं, और चौक, चौक को तो आप जानती हैं, मार्बल, मार्बल मतलब ये संगमरमर जिसे कहते हैं, वाइट वाला। आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब किसकी फॉर्म है, लाइमस्टोन, चौक एंड मार्बल, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट की ही फॉर्म है ना। ऑल मेटल्स आर कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव अ कॉरिस्पॉन्डिंग साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, है ना। तो जो सभी मेटल्स होते हैं कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करके क्या देते हैं हमें, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये 3 चीज़ें देते हैं ना। दस द रिएक्शन कैन बी समराइज्ड एज, तो हम इस रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड। तो ये क्या देते हैं हमें, जैसे ये रहा, ये वाली, ये क्या था, मेटल कार्बोनेट, एक्चुअली दिख नहीं रही, अब दिखाई दे रही होगी, ये रहा जो मेटल कार्बोनेट, और ये जो रहा, है ना, ये मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड, तो क्या देगा ये हमें, सॉल्ट, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, है ना। 1 मिनट। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, एसिड और बेस एक दूसरे के साथ कैसा रिएक्शन करते हैं। तो पहले एक्टिविटी पढ़ लें एक बार। एक्टिविटी 2.6, टेक अबाउट 2 ml of dilute NaOH solution in a test tube and add 2 drops of phenolphthalein solution। यानी आपको लगभग 2 ml डाइल्यूट
मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें क्या करना है, 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्थलीन सॉल्यूशन, उसमें 2 ड्रॉप्स यानी कि बूंदें फिनोप्थलीन सॉल्यूशन की ऐड कर लेनी। ठीक है, व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, तो इसका क्या होगा, मतलब सॉल्यूशन का कलर क्या होगा सीधी सा, तो ये इस, और एड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू द एबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप, है ना। और क्या करना है, जो बिलियन है इसमें एक एक बूंद क्या करना है, थोड़ी थोड़ी बूंद करके डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन की डालनी है, मिलानी है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, मतलब बूंद बूंद करके। इज़ देयर एनी कलर चेंज, क्या यहाँ पर कोई कलर चेंज हुआ, किस में, रिएक्शन मिक्सचर में, है ना। वाई डिड द कलर ऑफ फिनोप्थलीन चेंज आफ्टर द, ये यहाँ पर आ गया अपना, वाई डिड द कलर ऑफ फिनोप्थलीन चेंज, इसका मतलब क्या हुआ, वाई डिड द कलर ऑफ फिनोप्थलीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एन एसिड, मतलब एक एसिड मिलाने पर फिनोप्थलीन का कलर क्यों चेंज हो गया। नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NOH टू एबव मिक्सचर, और क्या करना है इसमें कुछ ड्रॉप्स सोडियम हाइड्रोक्साइड की मिलानी है ऊपर वाले में, है ना। तो डज द पिंक कलर ऑफ फिनोप्थलीन रीअपियर, तो क्या होगा, क्या फिनोप्थलीन का जो दोबारा गुलाबी रंग हो गया या रीअपियर मतलब आ गया, है ना। वाई डू थिंक दिस हैज़ हैपन्ड, मतलब आपको क्यों लगता है ऐसा, ये कैसे हुआ या क्यों हुआ, है ना। तो अब देखते हैं, देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, एक आपको एक टेस्ट ट्यूब ले लेनी है ना। अभी मैं जगह देखता हूँ अगर हो साइड में, तो ये है, जैसे मैंने ये ली कोई टेस्ट ट्यूब, ठीक है। अब इसमें सॉल्यूशन है, कैसे कलर का है, पिंक कलर का, है ना। एक बार कलर थोड़ा देख लेते हैं, पिंक 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 कलर ये है, थोड़ा और पिंक ले लेते हैं। इसका कलर कैसा, पिंक कलर का है स्टार्टिंग में, है ना। इसमें आप एक एक बूंद करके क्या डालेंगे, डाइल्यूट HCl मिलाएंगे, फिर इसका रंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज हो से क्या मतलब है, कलरलेस हो जाएगा, है ना। कलरलेस, ये कैसा हो जाएगा फिर, कलरलेस। कलरलेस कैसे हो जाएगा, जैसे कलर था ही नहीं, मतलब दोबारा बना लेते हैं एक और, डाइल्यूट HCl मिलाने के बाद कैसा हो जाएगा, ये कलरलेस, अब इसमें कोई भी कलर नहीं है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब एसिड मिलाने पर क्या होगा, बेस का जो इफेक्ट है उसको ये क्या कर देगा, डेस्ट्रॉय या फिर ख़त्म कर देगा, है ना। इस कारण इसमें से क्या होगा, मतलब बेस का जो इफेक्ट है उसे क्या कर रहा है, ये ख़त्म कर रहा है, इसलिए इसका कलर कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, मतलब विदाउट कलर, है ना। और अब फिर क्या करेंगे, अब फिर इसमें बेस डाल देंगे, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। अब दोबारा इसमें बेस डालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, दोबारा क्या हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा, और फिर से क्या हो जाएगा, ये मतलब बेसिसिटी कह सकते हैं, इसमें आ जाएगी दोबारा, है ना। और ऐसे जो एसिड और बेस होते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइज का मतलब इसमें क्या लिखा है, नलीफाइड लिखा होगा शायद, देखता हूँ, जैसे ये लिखा है ना। इन द एबव एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व दैट द इफेक्ट ऑफ अ बेस इज नलीफाइड बाय एन एसिड एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या हुआ, हमने ये ऑब्जर्व किया इसमें कि जो बेस होता है वो एसिड को, एसिड का इफेक्ट ख़त्म कर देता है बाय एन एसिड, और जो बेस होता है वो एसिड का इफेक्ट ख़त्म कर देता है, मतलब एक दूसरे के वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब अपोजिट इफेक्ट डालते हैं एक दूसरे पर, है ना। अगर
एक पिंक कर रहा तो दूसरा कलरलेस कर देगा, अगर एक कलरलेस कर रहा तो दूसरा पिंक कर देगा, है ना। तो पहले कैसा था, पिंक, फिर इसमें क्या ऐड किया हमने, फिनोप्थेलिन, फिनोप्थेलिन सॉरी HCl, है ना, बूंद बूंद करके HCl डाला, फिर जो कलर था वो कैसा हो गया, कलरलेस। अब HCl क्या है, एक एसिड, ठीक है। जैसे फिर दोबारा समझाते हैं ना, ये कैसा था, फिनोप्थेलिन मिक्स है। अब इसमें हमने क्या डाला, HCl, जैसे ही HCl डाला तो कैसा हो गया, ये कलरलेस। कोई कलर नहीं है इसमें, ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, कलरलेस हो गया। अब इसमें दोबारा फिर हमने क्या ऐड किया, जैसे मैं यहाँ पर ये कलरलेस था, अब ये कैसा है, कलरलेस, Cl से दिखा दिया, है ना। अब इसमें मैं दोबारा क्या डाल दूँगा, बेस, बेस की फॉर्म में क्या डाला हमने, NOH। अभी NOH फिर इस पर इफेक्ट डाल देगा एसिड पर, इसमें क्या था, फिनोप्थेलिन पहले ही ऑलरेडी घुला हुआ है ना, और कलरलेस किसकी वजह से हुआ था, ये HCl की वजह से। अब इसमें क्या डाला, NOH, तो फिर दोबारा कैसा हो जाएगा, पिंक कलर देगा। अब आ गया होगा समझ, है ना, कैसे कलर देगा, पिंक। और फिनोप्थेलिन होती क्या है, एक्चुअली एक डाई होती है ना, जो कलर देती है। तो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, ये ख़त्म कर रहे हैं या डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं, अपोजिट इफेक्ट देते हैं एक दूसरे को, है ना। बट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज ब्रिटिन एज द सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस HCl NaCl, ये क्या, सॉल्ट और H2 वाटर, है ना, ये। और ऐसे ही क्या होता है, जब हमारे पेट में जब जलन होती है तो हम क्या लेते हैं, इनो, या फिर कुछ भी एसिडिटी की टैबलेट्स आती हैं, और डाइजिन वगैरह की क्या आती हैं, बोटल्स आती हैं, है ना, तो हम उन्हें लेते हैं। इनो तो सबने लिया ही होगा लगभग। फ़ोटो दिखाऊं क्या, मैं इनो का भी दिखा रहा हूँ, एक मिनट रुको। जैसे आपको ये दिख रही है ना, ये क्या है, लिक्विड है ना ये वाला, और ये इनो, ये सब नहीं पिया होगा, तो ये क्या करता है, ये डाइजिंग वाला है ना, और ये टैबलेट्स आती हैं नीचे वाली, ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, तो एक्चुअली मैं क्या बता रहा था, जब पेट में जलन होती है तो हम एक्चुअली क्या लेते हैं, बेस लेते हैं ना। तो हमारे पेट में जलन क्यों होती है, क्योंकि एसिड की मात्रा जो है, या क्वांटिटी एक्सेसिव ऑफ HCl, यानी कि जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है हमारे स्टमक में, तो वो क्या होता है, जलन करता है। तो एक्चुअली है क्या, HCl एक एसिड है, तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, नलीफाइड करने के लिए क्या चाहिए हमें, एक बेस चाहिए। तो बेस में क्या होता है, एक्चुअली हम बेस ले सकते हैं, जैसे उसमें क्या होता है, बेस होता है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हम ले लेते हैं, तो वो क्या कर देते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और हमें जलन से राहत मिल जाती है ना। तो बस वही है ये, तो एक सॉल्ट बना देता है NaCl। ये वाली रिएक्शन होती है एक्चुअली, हमारे जो स्टमक में क्या होता है, ये HCl बन जाता है ज़्यादा, तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, NOH, और रिएक्शन करके क्या बना देता है, NaCl और H2O। बस ये रिएक्शन हो जाती है, जिसे बेस कहते हैं इसे, यहाँ से यहाँ तक को, है ना। तो ये NOH क्या है, ये बेस है, HCl क्या है, एसिड है, NaCl क्या है, सॉल्ट है, और H2 क्या है, वाटर है ना। तो ये रिएक्शन हो जाती है हमारे स्टमक में, जिसे क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं इसे एक्चुअली। सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड नहीं, एसिड एंड बेस रिएक्शन, या फिर न्यूट्रलाइज रिएक्शन, है ना, कुछ भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। इसे मैं अभी बता भी रहा था। तो जब एसिड एंड बेस के साथ रिएक्शन होती है तो सॉल्ट और वाटर देते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन जनरल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज, और सामान्य तौर पर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे लिखते हैं, बेस एसिड एंड सॉल्ट, है ना, रिएक्शन। अब पढ़ते हैं इसे। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स।
रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड, मतलब एसिड के साथ जो मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे रिएक्शन करते हैं, इनके बारे में देखते हैं हम, है ना। तो पहले क्या देखते हैं, एक्टिविटी देख लेते हैं। 7 नंबर, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली वाइल स्टेरिंग, है ना। तो क्या करना है आपको, एक बीकर में कॉपर ऑक्साइड की थोड़ी सी मात्रा लेनी है, ठीक है। और उसे क्या करना है, मतलब ये क्या लिखा डाल स्लोली वाइल स्टेरिंग, मतलब जब उसे धीरे धीरे हिलाते हो उसमें क्या करना, HCl एसिड की डालना है ना, धीरे धीरे डालना है, लेकिन एकदम नहीं डालना है, मतलब क्विकली, है ना। नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, और आपको क्या करना है, सॉल्यूशन का कलर नोट करना है। व्हाट हैज़ हैपन टू द कॉपर ऑक्साइड, और व्हाट हैज़ हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या हुआ या उसमें क्या हुआ, इसे देखते हैं ना। तो ऑब्जर्वेशन हम क्या देखेंगे, जब आप ये प्रैक्टिकल करोगे तब देखोगे आप, जो सॉल्यूशन का जो कलर है वो ब्लू ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। और जो ये है कॉपर क्लोराइड बनने के कारण होगा, एक्चुअली रीज़न क्या होगा, क्योंकि कॉपर क्लोराइड बनेगा, कॉपर डाइल्यूट एसियल एसिड में घुल गया होगा, इसलिए ऐसा होगा, है ना। जैसे मैं रिएक्शन करवाऊँ तो कैसे करवाऊँगा, 1 मिनट रुको। जैसे ये मेटल ऑक्साइड की जगह, मेटल की जगह हम कोई मेटल ले लेंगे, यहाँ पर हम लेते हैं कॉपर। एक बार कलर चेंज कर लूँगा, है ना, रेड कलर ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया, कॉपर ऑक्साइड, है ना, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड है एक्चुअली, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। और इसके साथ किसकी रिएक्शन करवानी है, HCl की, ये। तो क्या बन जाएगा एक्चुअली, कॉपर क्लोराइड, है ना, कॉपर क्लोराइड और H2, ये रिएक्शन हो जाएगी। अब इसे बैलेंस भी कर लेते हैं। हाइड्रोजन के दो इधर हैं, हाइड्रोजन का एक है, क्लोरीन के दो हैं, इधर भी क्लोरीन का एक है, तो यहाँ पर एक्चुअली हम 2 लगा दे रहे हैं, बैलेंस हो जाएगी। 2HCl, तो क्लोरीन के दो, इधर हाइड्रोजन के दो, ऑक्सीजन का एक, उधर भी ऑक्सीजन का दो, कॉपर के एक, कॉपर का एक, दोनों साइड, है ना। तो रिएक्शन एक्चुअली ये हो जाएगी, है ना। तो धीरे धीरे क्या मिला रहे हैं, अब देखते हैं। अब एक बार जैसे क्या लिया हमने, ये रहा कॉपर ऑक्साइड, ये रहा, इन अ बेकर एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली वाइल स्टीयरिंग, है ना। ये HCl हमने मिला दिया, तो क्या क्या बना, आपने कलर नोट किया, कलर कैसा हुआ था इसका, व्हाट हैज़ हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड, उसके साथ क्या, कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड क्या है, एक सॉल्ट है, और ये क्या बन गया, H2, है ना। और ये कॉपर क्लोराइड का जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, ब्लू ग्रीन, जब आप टेस्ट ट्यूब में करोगे इसे तब, है ना। ये क्या हो गया, ब्लू ग्रीन। अब इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं आगे क्या देख पढ़ते हैं। Now write and balance the equation for the above reaction since metallic oxide react with acid to give salt and water, है ना। तो जो ऊपर वाली रिएक्शन थी उसको आपको क्या करना है, लिखना है और बैलेंस करना है। सिंस मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड, और जब मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट करती है किसके साथ, एसिड के साथ, टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, तो हमें क्या देती है, सॉल्ट एंड वाटर। सिमिलरली टू द रिएक्शन ऑफ अ बेस विद एन एसिड, मेटलिक ऑक्साइड आर सेट टू बेसिक ऑक्साइड। अभी यहाँ पर क्या बना रही थी, एसिड ऑक्साइड, तो वहाँ पर क्या बनाएगी, बेसिक ऑक्साइड। जब ये सेम रिएक्शन मेटलिक मेटलिक ऑक्साइड किसके साथ करेंगे, बेस के साथ, है ना, तब ये बनेगी। अब क्या देख रहे हैं, 2 पॉइंट ये वाला पढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटलिक ऑक्साइड विद बेस, ठीक है। इसे पढ़ते हैं, यू शो द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर, है ना। आप क्या हैं, देख चुके हैं बिटवीन रिएक्शन किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर, जो एक्टिविटी 2.5 में था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसमें क्या था, एक बेस था, रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड वाटर।
रिएक्ट किसके साथ कर रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और क्या बना रहा था, प्रोड्यूस आ सॉल्ट एंड वाटर, और क्या दे रहा था हमें, salt and water. Since this is similar to the reaction between a base and an acid, we can conclude that non-metallic oxides are acidic in nature. है ना, तो ये एक्चुअली सिंस दिस सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन अ बेस एंड एसिड, है ना, मतलब सेम ऐसा ही किस में साथ होता है, रिएक्शन जब होती है बेस और एसिड के साथ, तो वी कैन कंक्लूड दैट द नॉन मेटलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। तो हम इस कंक्लूड निकाल सकते हैं या इस रिजल्ट निकाल सकते हैं कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, नेचर में एसिडिक, है ना। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर बेसिल्स, है ना। तो कर्ड किससे कहते हैं, दही से। शोर सब्सटेंसेस किससे कहेंगे, खट्टे पदार्थ। नॉट बी केप्ट इन ब्रास, ब्रास किससे कहते हैं, पीतल से, और कॉपर किससे कहते हैं, तांबे से, है ना। तो सेंस क्या हुआ, मतलब जो हमें है दही या खट्टी खाने पीने की चीज़ें किस में नहीं रखनी चाहिए, ब्रास यानी कि पीतल और कॉपर में, कॉपर के बर्तन में या कॉपर मेटल में। तो एक्चुअली होता क्या है, जो खट्टे पदार्थ होते हैं या खट्टे सब्सटेंस होते हैं, कड़ होता है, उनमें एक्चुअली क्या होता है, एसिड होता है ना। और ब्रास और कॉपर क्या है, मेटल है, तो क्या बना देंगे, मेटलिक ऑक्साइड बना देंगे, जो क्या होता है, खतरनाक होता है ना। इससे पहले रिएक्शन भी करवाई थी ये वाली, जैसे ये वाली रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड, है ना। तो ये यही तो करवाया था, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड साल्ट एंड वाटर। तो इसलिए हमें नहीं रखना चाहिए। तो एक्चुअली हुआ क्या, जैसे मैं और डिटेल में बताऊँ तो जो साल्ट बनाता है यहाँ पर कॉपर क्लोराइड, वो एक्चुअली क्या होता है, हमारे बॉडी के लिए हानिकारक या बेनिफिट नहीं करता है वो। और साथ में क्या बनाता है, हाइड्रोजन भी बनाता है। इसलिए इससे बचने के लिए हमें इन बर्तनों में नहीं रखनी चाहिए जो मेटल के होते हैं, या फिर आयरन भी मेटल ही है ना, उसमें भी नहीं रखना चाहिए। Which gas in is usually liberated when an acid reacts with a metal? सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, which gas in is usually liberated when an acid reacts with a metal? यानी कि जो मेटल्स के साथ जो नॉर्मली या यूजुअली जो रिएक्शन होती है, किसके साथ, मेटल के साथ, तो कौन सी गैस निकलती है। आपको क्या करना है, इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल, एक एग्जांपल देना, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, और इस गैस की प्रेजेंस है या नहीं, इसका आप कैसे पहचान करेंगे। तो अब स्टार्टिंग में एक रिएक्शन करवाई थी, जैसे मैं दिखाता हूँ ऊपर, ये वाली, ये सेम इसी, आप इसे देखोगे एक बार तो इसका आंसर मिल जाएगा, है ना। आपको स्टैंड लेना है, उसमें हाइड्रोजन गैस बबल्स क्या डालें, जिंक ग्रेन्यूल्स और सल्फ्यूरिक एसिड, और क्या निकलेंगे, बबल्स निकलेंगे गैस के। तो आपको पता चलेगा, फट फट की आवाज़ करते हैं ना, देख लेना, एक बार पढ़ा चुका हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस effervescence. The gas evolve extinguishes a burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compounds formed is calcium chloride. तो इसका मीनिंग एक्चुअली क्या हुआ, आपको एक मेटल कंपाउंड लेना है ए, जो किसके साथ रिएक्शन करेगा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो प्रोड्यूस एफरसेंस, एफरसेंस कहते हैं बुदबुदाहट की जो साउंड होती है उसे, है ना, फट फट या बुदबुदाहट जो भी है। द गैस वाला एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल, और जो क्या है,
मोमबत्ती जो इससे जो क्या होगी एक्सटिंगाइज मतलब जो गैस निकलेगी, इवॉल्व गैस एक्सटिंगाइज बर्निंग कैंडल, बर्निंग कैंडल को क्या कर देगी बुझा देगी। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इन कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड के साथ आपको क्या लिखना है, एक रिएक्शन लिखनी क्या होगी। तो रिएक्शन मैं लिख देता हूँ एक्चुअली, है ना, सेम वही रिएक्शन होगी लेकिन थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे मैं देखता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, और किसके साथ HCl के साथ, है ना, साइन ऑफ रिएक्शन यहाँ लगा लेते हैं। तो एक्चुअली हमें क्या बनाते हैं कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, ये आपको भी पता है, और H2O, एक प्रोडक्ट और बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वैसे बैलेंस भी करना हमें। तो बैलेंस कैसे होगी, जैसे इधर हाइड्रोजन के दो हैं, उधर हाइड्रोजन का एक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हाइड्रोजन के दो। कैल्शियम क्लोराइड क्लोरीन के दो हैं तो कैल्शियम क्लोरीन के दो इधर लगा लेंगे। कैल्शियम की जो क्या होती है चार्ज कितना होता है +2, तो क्लोरीन पर एक है तो 1 - यहाँ पर 2 है तो -2 हो जाएंगे, तो बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, अभी बच्चा क्या ऑक्सीजन के दो इधर हैं और 1 ये, तो टोटल 3 हो गए, 3 इधर हैं इस साइड। कैल्शियम का 1 है, कैल्शियम का 1 हो गया। हाइड्रोजन के देखते हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं, इधर हाइड्रोजन के 2 हैं, क्लोरीन के 2 हैं, क्लोरीन के 2 हैं, तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, अभी टाइम देख लेते हैं कितना हो गया, एक्चुअली आधे घंटे की हो गई। तो आज क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे लेंगे, है ना। तो अभी मैंने दोबारा स्टार्ट कर दी है क्लास लेना, तो आप देखें एंजॉय करें और अपने मित्र साथियों को जो भी पढ़ना चाहता है उन्हें शेयर कर दें बस। थैंक्स।